एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मानवता की सेवा करना ही मेरा विजन और मिशन है, डॉक्टर सुधी कंबोज ने कहा। एशियन एक्सप्रेस की असिस्टेंट एडिटर लिपिका वर्मा की खास रिपोर्ट। मेरठ। ब्रेस्ट कैंसर की दुनिया में डॉक्टर सुधी कंबोज का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह सर्वश्रेष्ठ स्तन, थायराइड, अंतःस्रावी, रोबोटिक सर्जन के रूप में जानी जाती है। उनका विजन और मिशन मरीज की सामर्थ्य के भीतर उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्रेस्ट और एंडोक्राइन से संबंधित उपचार प्रदान करना है। दरअसल 14 जून को मेरठ स्थित न्यूटिमा हॉस्पिटल में पहली बार नो टच टेक्नोलॉजी पर आधारित स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 100 से अधिक महिलाओं की इस आधुनिक टेक्नोलॉजी से स्तन स्क्रीनिंग की गई, जिसका संचालन एवं अध्यक्षता हॉस्पिटल की कैंसर रोग एक्सपर्ट डॉक्टर सुधी कंबोज ने किया। डॉक्टर सुधी के मार्गदर्शन में इस निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर और आसपास की महिलाओं ने नो टच जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी से फ्री स्तन स्क्रीनिंग कराई। डॉक्टर सुधी के अनुसार न्यूटिमा हॉस्पिटल में पहली बार नो टच टेक्नोलॉजी पर आधारित स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग का प्रयोग किया गया। इसके लिए मुंबई से एक दिन के लिए इस आधुनिक मशीन को मंगाया गया। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा स्तन कैंसर का पता प्रारंभिक अवस्था में ही लगाया जा सकता है। अभी तक इस तरह की नो टच स्तन स्क्रीनिंग मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे शहरों में ही होती थी, लेकिन अब जल्द ही मेरठ में भी इस नो टच स्तन स्क्रीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। डॉक्टर सुधी अग्रवाल कंबोज स्तन, थायराइड, अंतःस्रावी, रोबोटिक की सर्वश्रेष्ठ सर्जन हैं। जटिल सर्जरी को बड़ी सफलता और कुशलता के साथ करने में उन्हें बहुत अनुभवी महारत हासिल है। वह स्तन कैंसर की सर्जरी में भी दक्षता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वह रूढ़िवादी स्तन सर्जरी, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी और ऑन्कोप्लास्टिक स्तन पुनर्निर्माण में बेस्ट सर्जन है। कौन है डॉक्टर सुधी कंबोज? डॉक्टर सुधी अग्रवाल कंबोज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ ब्रेस्ट और एंडोक्राइन सर्जन हैं। वर्तमान में डॉक्टर सुधी न्यूटिमा हॉस्पिटल, मेरठ में ब्रेस्ट और एंडोक्राइन सर्जरी की विभागाध्यक्ष एवं सलाहकार के पद पर कार्यरत है। वह न्यूटिमा हॉस्पिटल, मेरठ की सह संस्थापक भी हैं। डॉक्टर सुधी अग्रवाल कंबोज ने देश के सबसे प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ से स्वर्ण पदक और डिस्टिंक्शन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अपनी शिक्षा में वह हमेशा आगे और आगे ही रही है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सुधी के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्रकाशन है, जो वास्तव में पढ़ने और कुछ सीखने में सहायक है। इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को डॉक्टर सुधी द्वारा लेख, रिसर्च पेपर्स अवश्य पढ़ने चाहिए। एक नारी शक्ति, एक महिला के रूप में उन्होंने हर चुनौती को शालीनता और दृढ़ता के साथ स्वीकार किया और पार किया। इसलिए उन्हें अपने क्षेत्र की पहली सर्जन और मेरठ में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित करने वाली पहली महिला आयोजन सचिव होने का श्रेय दिया जाता है। अपने कार्य से वह मानवता की सेवा में रत है, मस्त है। अपने चिकित्सा के कार्य को वह ईश्वर की भक्ति के रूप में लेती है। डॉक्टर सुधी सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास करती है। वह कर्म करती जा रही है और हजारों पीड़ितों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरती जा रही है। वह न केवल अपने मरीज का इलाज करती हैं, बल्कि उनसे जुड़ती हैं और उन्हें अंदरूनी रूप से भी स्वस्थ करती है, जिससे उन्हें अपने दुख से बाहर निकलने में मदद मिलती है और वह भी आत्मविश्वास और गर्व के साथ मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। डॉक्टर सुधी का विजन और मिशन। डॉक्टर सुधी का मानना है कि शल्य चिकित्सा में प्रगति महानगरों और कॉर्पोरेट अस्पतालों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वह बेरियाट्रिक सर्जरी और रेट्रोपेरिटोनोस्कोपिक एड्रेनल सर्जरी के साथ साथ स्कालेस थायरॉइडेक्टमी और स्कालेस ब्रेस्ट सर्जरी शुरू करने वाली पहली महिला हैं, जो अभी भी कई लोगों के लिए अकल्पनीय है। वह पहली और अब तक की एकमात्र महिला सर्जन है जिन्होंने 2016 मेरठ में एक राष्ट्रीय स्तर की सर्जिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित की। वह प्रशस्ति संस्था गौरवान्वित संस्थापक हैं। ये संस्था ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी ब्रेस्ट कैंसर झेल चुके और झेल रहे लोगों के लिए समर्पित है। उनका विजन और मिशन मरीज की सामर्थ्य के भीतर उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्रेस्ट और एंडोक्राइन से संबंधित उपचार प्रदान करना है। अगर आपको ये प्रेरणात्मक स्टोरी पसंद आए हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करना नहीं भूलें। आपको सहयोग के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।